अगर आप 10वीं पास हो और एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, सम्मान भी दे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो यह वीडियो आपको गेम चेंजर साबित होने वाला बच्चों। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10वीं पास होकर IBMTS कैसे ज्वाइन किया जाता है। और हाँ भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब खुफिया विभाग, इंडिया की सबसे भरोसेमंद और सबसे संवेदनशील एजेंसी। और अच्छी बात यह कि 10वीं पास स्टूडेंट भी इसमें सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि IBMTS क्या होता है। तो दोस्तों, IBMTS यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का मल्टीटास्किंग स्टाफ, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। इसमें आपका काम फाइल मैनेजमेंट, ऑफिस सहायता, बेसिक कंप्यूटर वर्क और डे टू डे ऑफिस एक्टिविटी को मैनेज करना का काम होता है। और सरल काम है, लेकिन देश का सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी के अंदर ही आपको काम करना है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी योग्यता क्या है। इस पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास चाहिए, आपका उम्र 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। बस इतना ही काफी है, कोई ज्यादा बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है बच्चों। अब इसमें IBMTS का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो IBMTS में कुल 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। जो स्टेप नंबर 1 है वो टायर 1 एग्जाम है। यह एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल स्टडी। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और जो लेवल रहता है वो 10वीं 12वीं के बीच का ही होता है बच्चों। फिर आता है स्टेप नंबर 2, टायर 2 एग्जाम। यह डिस्क्रिप्टिव प्लस स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको एसे, लेटर और बेसिक राइटिंग करनी होती है और साथ ही साथ कुछ ऑफिस रिलेटेड प्रैक्टिकल टास्क भी होते हैं बच्चों। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल। यहाँ आपकी पहचान, डॉक्यूमेंट और हेल्थ चेक की जाती है। मेडिकल आसान नहीं होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता, बस फिट होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मल फिट हो तो आपका सिलेक्शन मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इस बात करते हैं सैलरी, कमाई कितनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि IBMTS की जो सैलरी होती है बच्चों वो 18,000 से लेकर 56,000 तक हो सकती है। इसमें मतलब अलाउंस भी रहेगा। और जो आपकी इन हैंड सैलरी रहती है वो 22,000 से 28,000 तक के बीच में हो सकती है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो सिक्योरिटी, बेनिफिट और प्रमोशन सब कुछ मिलता है बच्चों। अब IBMTS फॉर्म कब आता है। यह भर्ती हर साल आती है बच्चों। आपको सिर्फ MHA की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब mha.gov.in पर नजर रखनी है। जैसे ही IBMTS का नोटिफिकेशन आता है आप सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और अभी इसका फॉर्म भी आया बच्चों, तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करके इसका फॉर्म भर सकते हो। आप समझते हैं तैयारी कैसे करना है, क्विक स्ट्रेटेजी आपको क्या बनानी चाहिए। तो रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज पढ़ लो। और जीके में करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री। और इंग्लिश में बेसिक ग्रामर की पकड़ बना लो। 2 से 3 महीना तैयारी अच्छे से कर दोगे बच्चों, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, मेंटली अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, किसी एक अच्छे यूट्यूब चैनल को या ऑनलाइन कोर्स बाई कर लो या ऑफलाइन किसी अच्छे टीचर को पकड़ लो और अच्छे से मन लगा के अगर 3 महीने आप तैयारी कर लोगे तो सिलेक्शन ईजिली हो जाएगी। फिर सबसे आपके दिमाग में बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि सर क्यों करें, IBMTS ज्वाइन क्यों करें। क्योंकि दिमाग में बच्चों को क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको खुफिया विभाग के बारे में कुछ नहीं पता, IBMTS क्या होता है नहीं पता। तो दोस्तों देखो, जॉब सिर्फ सैलरी के लिए नहीं होती, ये आपको सरकारी नौकरी की लाइफ टाइम सिक्योरिटी देगी। देखो, कोई भी जॉब करोगे प्राइवेट में उसमें आपकी गारंटी नहीं रहती, लेकिन सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपको एक सिक्योरिटी रहेगी, काम का तनाव भी कम रहेगा और अच्छा माहौल भी रहेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का सम्मान रहता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो बच्चों, ये जो एग्जाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आता है। तो ये अगर आपकी नौकरी मिल गई तो आपका जीवन सेट हो सकता है। तो अगर आप 10वीं पास हो और सरकारी नौकरी की तरफ पहला कदम रखना चाहते हो तो IBMTS आपके लिए सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद रास्ता है। तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन पर नजर रखिए और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिटेल की, कैसे आपको पढ़ना है। और बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और जितनी भी आपके वैकेंसी आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 10वीं के पास हो जाते हैं या 12वीं पास हो जाते हैं, उनके दिमाग में यही नहीं पता रहता कि हमारे देश में कौन कौन सी नौकरी है। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि बच्चों के दिमाग में मैं डाल सकूँ कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, ये सरकारी नौकरी है। इससे आपको होगा कि आपके पास बहुत सारे वेरियस पोस्ट रहेंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आप उस हिसाब से तैयारी करके किसी ना किसी में सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।